हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ मैं आपको एसईओ हमारे चैनल में। आज की जो हमारी वीडियो है वो इज़ोक के ऊपर है। मीन्स की जो हमारी वीडियो होने वाली है ये इज़ोक का ए टू जेड कोर्स है पूरा। अगर आप इसको प्रॉपर से देख लेते हो, इसमें आपकी वेबसाइट की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी इज़ोक के लिए वो भी बताऊँगा, और इज़ोक पे आपने जल्दी अप्रूवल कैसे लेना है वो भी बताऊँगा। अगर इज़ोक पे आप नॉर्मल तरीके से अप्रूवल लेना चाहते हो तो वही बताऊँगा सारा, ठीक है। तो ये वीडियो ए टू जेड इज़ोक का पूरा कोर्स होने वाला है अप्रूवल का, तो आप इसको लाजमी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो वैसे भी लंबी हो जानी है तो इस वजह से मैं इसको जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ। समझ जाइए इस वीडियो में प्रॉपर से आपको इज़ोक का पूरा कोर्स मिलने वाला है, ठीक है भाई। इज़ोक के ऑप्शन सब कुछ आपको मिलने वाला है, ए टू जेड सेटअप, इज़ोक का सेटअप कैसे करना, सारी चीज़ें, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर मैंने इज़ोक लगाना है, वेबसाइट देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता दूँ कि आपकी इज़ोक के अप्लाई करने से पहले आपकी वेबसाइट के ऊपर दो पेज लाजमी हो। एक आपका ये पॉलिसी का पेज है, दूसरा आपका डिस्क्लेमर का पेज है। ये दोनों पेज आपके लाजमी होने चाहिए। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि आपके इसके ऊपर जितनी भी कैटेगरी हैं, कैटेगरी का आपको कैसे पता चलता है, ऐसे अगर आप ऐसे क्लिक करोगे तो आपकी ये कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है। तो जितनी भी कैटेगरी हैं उस कैटेगरी में 5 आर्टिकल होने चाहिए। मीन्स अगर ये कैटेगरी है तो इसके अंदर 5 आर्टिकल हो, 1 2 3 4 5। इस बंदे के 5 है तो ये एलिजिबल है, ये अप्लाई कर सकता है। इज़ोक की जो रिक्वायरमेंट है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर 10 आर्टिकल होने चाहिए, अगर और कम से कम 2 कैटेगरी होनी चाहिए, और दोनों कैटेगरी में 5-5 आर्टिकल होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास एक भी कैटेगरी है तो उसमें 10 आर्टिकल हैं, ठीक है। अगर आपके पास 2 कैटेगरी हैं और एक में 10 हैं, एक में 8 है, एक में 2 हैं, तो एलिजिबल नहीं है। इससे बेहतर है कि आप एक कैटेगरी कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इज़ोक को यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास एक तो इज़ोक है यहाँ पे, ये इज़ोक का डैशबोर्ड है, एज ज़ीरो सारी चीज़ें करेंगे। और ये नेटवर्क बिल्कुल रियल है भाई। इस वेबसाइट पे जब अप्रूवल मिलेगा वो भी मैं वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको नीड है यहाँ पे, ये वेबसाइट की नीड है, और यहाँ पे इसको आपको इज़ोक का डैशबोर्ड की नीड है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इज़ोक बहुत जल्दी अप्रूव हो तो उसका एक शॉर्टकट तरीका भी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक एक्टिव डैशबोर्ड एडसेंस का। ये एक्टिव डैशबोर्ड होता है। अगर आप एक्टिव डैशबोर्ड को यूज़ करोगे तो आपका इज़ोक और जल्दी अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें से 2-3 प्रोसेस होंगे। जो एडसेंस अगर एक्टिव होगा तो इसी टाइम परफॉर्म हो जाएगा, नहीं तो आपके वो पेंडिंग में चले जाते हैं। तो बेहतर है कि हम इसी टाइम अपने हाथ से परफॉर्म कर लें। तो एक शॉर्टकट है, अगर आपके पास एडसेंस की एक्टिव डैशबोर्ड नहीं है तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इन दोनों से काम चला सकते हो। अब ऐसा नहीं है अब कमेंट्स में आओ कि सर एक्टिव डैशबोर्ड लेना है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप इससे डायरेक्ट कर सकते हो। तो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो उसके बाद मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैं नया हूँ, मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ, ये ज्वाइन पे आ गया। यहाँ पे मैं इस वेबसाइट का लिंक डालूंगा सबसे पहले। लिंक नहीं डालूंगा, सॉरी, मैं यहाँ पे डालूंगा भाई अपना ईमेल। तो मैं अपना ईमेल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको ये एक्टिव डैशबोर्ड भी यूज़ करके दिखाऊंगा, आप भले करिएगा ना करिए, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मगर मैं आपको एक जल्दी वाली चीज़ बताऊंगा, दोनों तरीके बताऊंगा। अगर आपने यूज़ करने हैं तो कर लो, अगर आपने यूज़ नहीं करने हैं तो आपकी मसली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास कॉपी हो गया, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सॉरी, यहाँ पे अपना ईमेल दोबारा कंफर्म कर दूँगा। यहाँ पे ईमेल अब आपको लिखना पड़ेगा, ये नहीं मानेगा, कॉपी पेस्ट नहीं मानेगा। तो यहाँ पे मैं ईमेल को लिख लेता हूँ, खालिद शहजाद 850@gmail.com। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आगे का सेटअप में तो यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, तो मैं इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये कॉपी मेरे पास हो गया है, ठीक है भाई। मैं इसको यहाँ पे डालूँगा, कंटिन्यू वेबसाइट का नाम यहाँ पे डालने के बाद पूरा, ठीक है। मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा ये बोलेगा आप क्या करना चाहते हैं, साइट की स्पीड चेक करनी है, एनालिटिक करनी है। मुझे तो भाई ऐड रेवेन्यू चाहिए, पैसे चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा फर्स्ट वाले पे। उसके बाद इसको कंटिन्यू कर दूँगा, ठीक है। कंटिन्यू जैसे करूँगा तो ये थोड़ा सा लोड होगा, थोड़ा सा वेट करेगा। वेट करने के बाद हम आगे चलेंगे सारा सेटअप के साथ। तो मैं वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि आपका इज़ोक का डैशबोर्ड ऑलमोस्ट रेडी हो गया, ठीक है। कंग्रेचुलेशन योर साइट योर अकाउंट हैज़ बीन रेडी। अकाउंट रेडी हुआ, साइट रेडी अभी तक नहीं हुई। साइट रेडी अभी हमारी आगे जाके होगी सारी चीज़ों में, ठीक है भाई। यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई हैं। कह रहा है कि भाई आपको ये देखो वेबसाइट का नाम यहाँ पे है, आपने इसके सर्वर को सेटअप करना है। कह रहा है आप क्या ऑटोमेशन पे लगाना है या इट सेल्फ करना है। भाई मैं करूँगा सेटअप माई सेल्फ। मैंने इस पर क्लिक कर देना है क्योंकि ये ईजी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नाम डाल देना है। तो मैं यहाँ पे नाम कॉपी कर लेता हूँ इस बंदे का, जिसकी भी ये वेबसाइट है, हमारे किसी स्टूडेंट की साइड है। तो उसके ऊपर ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आप सीख भी जाएँ प्रॉपर से सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे ऐड करता हूँ। पासवर्ड यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ठीक है। आप जो चाहें पासवर्ड दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं, ठीक है, कह रहा है कि भाई ऐसे वैसे ऐसे, ठीक है। ये हो गया, मैं इसको सेव कर देता हूँ।
आपने अपना नाम शाम डाल देना। उसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद कह रहा है कि भाई आप अपने सर्वर को जो है ऐड करें, आपने सर्वर ऐड करने हैं, आगे अगला स्टेप करना है। फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया 33%। उसके बाद मैंने सेलेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद कह रहा है कि अपने नेम सर्वर जाके चेंज करें। तो भाई नेम सर्वर मैंने अपने गोडैडी से जाके चेंज करना है, तो मैं अपने गोडैडी को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरा गोडैडी है। अब नेम सर्वर जहाँ से आपने डोमेन बाय किया होगा उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो आपको बताओगे आपने डोमेन अपना कहाँ से बाय किया है, गोडैडी से बाय किया है या कहीं और से बाय किया है। तो मैं गोडैडी को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास गोडैडी ओपन हो गया है, तो मैं इसको साइन अप भी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू लेके चलता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा, आप भी इसको साइन अप पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको गूगल के ऊपर ले जाऊँगा। उसके बाद मैं एम खालिद पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, अपने जीमेल को कनेक्ट कर दूंगा अपने, ठीक है। ये मेरा आ गया। यहाँ पे अब ये कह रहा है कि अपने सर्वर को चेंज करो। कह रहा है आपके सर्वर ये हैं, अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने ये सर्वर को यूज़ करना है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, चारों को, मेरे 4 सर्वर हैं तो चारों कॉपी। आपको पता है कि सर्वर कैसे चेंज होते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं माय प्रोडक्ट में जाते हैं। उसके बाद आप नेम सर्वर में, आपको यहाँ पे नेम सर्वर शो हो जाएगा या डीएनएस शो होगा। तो डीएनएस में जाना है, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। डीएनएस में जाने के बाद यहाँ पे दोबारा डीएनएस पे जाऊँगा। जैसे मैं डीएनएस पे क्लिक करूँगा तो आगे एक ऑप्शन आ जाएगा, तो हम उसका वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो यही साइड है, देख लें भाई, यही साइड के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस सर्वर चेंज करने से आपकी साइड वगैरह कोई ख़राब नहीं होती, तो इस बात की आपने परेशानी नहीं लेनी। यहाँ पे जाना है, नेम सर्वर पे क्लिक किया है मैंने, सबसे दोबारा से देख लें। यहाँ नेम सर्वर पे क्लिक किया, उसके बाद चेंज सर्वर पे मैं गया हूँ। तो इस पर मैं सबसे पहले अपना ये नाम ऐड करता हूँ। उसके बाद मैं दूसरे वाला यहाँ से कॉपी, आपने कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। आपने दूसरी उस्तादी नहीं दिखानी अपनी। तो यहाँ से मैं कंट्रोल भी करता हूँ। इससे करने से आपकी साइट पे कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आपके ये वही सर्वर हैं जो पहले थे, सिर्फ इनके नाम चेंज कर दिए हैं उसने, बाकी कोई चक्कर नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव चेंजेस करता हूँ। सेव चेंजेस करने के बाद भाई यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर लूँगा। मेरे पुराने सर्वर शो हो रहे हैं, मैं देखता हूँ कि मेरे सर्वर वगैरह जो हैं वो रेडी हुए हैं या नहीं हुए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, नेम सर्वर पे क्लिक करता हूँ। मेरे सर्वर देखो चेंज हो चुके हैं ये वाले, तो मैं इसको काट देता हूँ। इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, इस ईमेल का भी। मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ, ये 10-15 मिनट ज़रूर लेगा, उसके बाद जाके ये कनेक्ट होगा, ठीक है। आपने इनकरेक्ट इस पर क्लिक करते रहना है। क्लिक मैं आगे ले जाऊँगा, मगर आपको यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि आपने किस तरह से सेटअप करना है, ठीक है। आपका फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला हम कर रहे हैं। वेबसाइट लोड कर रही है, तो वेट करते हैं लोड करने का। कह रहा है आपकी वेबसाइट के सर्वर भी इंटीग्रेट हो चुके हैं। यहाँ पे देखो मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद देखता हूँ क्या ऑप्शन आते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेता हूँ और ये हमारे यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। सारी चीज़ें हो गई हैं। देखो ये हमारे 2 इंटीग्रेट हो गए हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई आपके जो सर्वर हैं वो ठीक हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 25% है। कह रहा है सर्वर आपके इंटीग्रेट हो गए हैं। 18 घंटे में हम इस वाले ऑप्शन को भी टिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपका ये हो गया ना फर्स्ट वाला टिक, तो सेकंड वाला भी हमारा टिक हो जाएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट के बाद भाई ये यहाँ पे दिखा रहा है, देखो पहले हमने ये किया कंप्लीट, इसको हमने कंप्लीट करके छोड़ दिया, सर्वर हमारे कनेक्ट हो गए हैं। 18 घंटे में ये अपडेट करते, यहाँ पे भी यस कर देगा। अब आपने इसको छेड़ना नहीं है, आपका काम हो चुका है। उसके बाद मैंने सेकंड वाले, इस थर्ड वाले पे क्लिक किया। थर्ड वाले को आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे कह रहा है देखो अगर आपके पास एडसेंस का अकाउंट है तो आप यस करो, अगर एडसेंस का अकाउंट है तो नहीं है तो नो करो। अब नो करेंगे तो आपका थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर नो करोगे तब भी आप यहाँ से जीमेल करोगे और यहाँ पे डाल दोगे और ये ऐसे करके यहाँ पे ऐड करोगे और ये सेंड कर दोगे, ये भी हो जाएगा। अगर आपके पास एडसेंस है, मींस के खाली डैशबोर्ड है जो कि मार्केट से 600-700 रुपये का मिल जाता है, तो आपने इसको यस कर देना। यस करने का फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। वो फ़ायदा क्या होगा कि जब आपका एडसेंस नहीं होगा, आप नो करोगे तो आपका यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम क्या है भाई, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ नाम। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कर देता हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ इसको यस करके देखता हूँ। उसके बाद ये भी यस करके देखता हूँ। उसके बाद कहता है नेटवर्क कोड, ईमेल, सारी चीज़ें, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर आप नो करोगे तो आपका एक प्रोसेस होगा। इसको नो कर दिया, वो कह रहा है कि आप एडसेंस का भेज दें, ईमेल यहाँ पे डाल दें। आपको एक मेल आएगा। मेल में आपको क्या आएगा, यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ कि आपको यहाँ पे एक MCM अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। सॉरी, मैं एड्स मैनेजर के ऊपर जाता हूँ, मैनेजर्स, यहाँ पे जाऊँगा, मैं इसको क्लिक करूँगा। ये आपका तभी क्रिएट होता है जब आपका एडसेंस का एक्टिव डैश हो, अदरवाइज़ ये क्रिएट नहीं होता, ठीक है। अब आपके यहाँ पे 3 अप्रूवल होते हैं, ठीक है। सबसे पहला अप्रूवल होता है आपका इज़ोक का। दूसरा अप्रूवल होता है आपका, अगर मैं येस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा अप्रूवल आपका होता है यहाँ पे भाई गूगल का।
फर्स्ट कौन सा होता है आपका, इजोक का होता है। सेकंड आपका होता है एमसीएम अकाउंट होता है, ठीक है। ये एमसीएम अकाउंट ये आपको देगा, ये एमसीएम अकाउंट के लिए आपने लेना है। तीसरा आपका गूगल का यहाँ पे होगा प्रूफ। 3 प्रूफ चाहिए होते हैं इजोक के नेट ऐड चलाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास एडसेंस का अकाउंट नहीं होगा, खाली एक्टिव डैशबोर्ड नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे एक अप्रूवल मिलेगा इजोक का, बाकी 2 अप्रूवल आपको आगे जाके गूगल रिव्यू करके देगा। अगर आपके पास एडसेंस का अकाउंट होगा तो यहाँ पे आपके 2 अप्रूवल हो जाएंगे, एक तो इजोक आपको अप्रूवल दे देगा, दूसरा आपका ये एमसीएम वाला अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। अगर एडसेंस का अकाउंट नहीं होगा तो एमसीएम भी आपको पेंडिंग जाएगा, वो भी आपको समझा देता हूँ। आपने नो करना है यहाँ पे कि नो नहीं है। यहाँ पे आप जीमेल डालेंगे, जैसे आप जीमेल डालोगे अपना और यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन करेंगे तो आपका यहाँ पे जीमेल आएगा एक, ठीक है। आपको आज आ जाए, कल आ जाए, गूगल 3 दिन में कर दे, 4 दिन में कर दे, 5 दिन में करने उसी टाइम कर दे, अप टू यू गूगल वो बनता है, ठीक है भाई। गूगल आपको कब ये सारी चीज़ें करके देगा। यहाँ पे गूगल की तरफ से एक एमसीएम ईमेल आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि एमसीएम कैसा होता है। अगर आपको यहाँ पे आया हुआ है, ये मैं किसी और का दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर एमसीएम कभी आया होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एमसीएम कैसा होता है भाई। एड्स मैनेजर, एड्स मैनेजर, एड्स मैनेजर, एड्स मैनेजर का एमसीएम, ठीक है। यहाँ पे देखो एक वेबसाइट का एडसेंस का अप्रूव मिला था, मगर वो वेबसाइट में दिखा नहीं रहा, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो वो दिखा नहीं रहा, फिर मसला कश्मीर बनता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको गूगल एड मैनेजर की तरफ से एक ईमेल आएगा, जैसे आप उस ईमेल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आगे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, उस एक्सेप्ट को आपने ऑन करना है, ठीक है। उस एक्सेप्ट को आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट कहाँ पे आके गिरेंगे, आप डायरेक्ट आके गिरेंगे यहाँ पे ये वाला आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप यस कर दोगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, मगर अगर आपके पास एडसेंस का अकाउंट होगा तो उसका आपको फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे नहीं है तो भाई नो कर दो। नो करने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल डालोगे, या कॉपी करके सेंड करोगे। 2 दिन के बाद यहाँ पे एक ईमेल आएगा, ठीक है, जो एड्स मैनेजर की तरफ से होगा। एड्स मैनेजर उस पर क्लिक करोगे, एक्सेप्ट का ऑप्शन होगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। आपका पहला अप्रूवल इजोक का होगा, दूसरा अप्रूवल उसका होगा, ठीक है। तीसरा अप्रूवल आपका गूगल का होगा, वो मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है भाई। इस बात का फोकस से देखिएगा। मीन्स कि अगर आपके पास एक्टिव डैशबोर्ड होगा तो आपका एक इजोक वाला इजोक जल्दी दे देगा, दूसरा जो आपका क्या कहते हैं ऐड मैनेजर वाला होगा वो आपका यहाँ पे हम ले लेंगे, 1 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो गूगल की तरफ से होगा वो फिर दोनों में उतना ही टाइम लेता है, ठीक है। तो ये एक स्टेप को हम जल्दी कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। अगर नहीं है तो भाई यहाँ पे डालो, सेंड कर दो, यहाँ पे आएगा, एक्सेप्ट करोगे। जब एक्सेप्ट करोगे डायरेक्ट जाके यहाँ पे गिर जाओगे, आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। ये खुद ब खुद बन जाएगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मेरे पास एक्टिव डैशबोर्ड है। जब आपका एक्टिव डैशबोर्ड होगा, ये होगा, तब आप ये अकाउंट को बना सकते हो, अदरवाइज़ ये नहीं बनेगा, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं पहले गूगल को कनेक्ट करता हूँ। ये देखो कनेक्ट गूगल कह रहा है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, मेरे पास एडसेंस है, मैं यस कर देता हूँ। कह रहा है ऐड मैनेजर, डू यू हैव ऑलरेडी ऐड मैनेजर। भाई मेरे पास ऐड मैनेजर भी है। तो यहाँ पे कह रहा है ऐड मैनेजर है तो इसका कोड दो। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरे पास यहाँ पे कोड होगा, इस कोड को कॉपी करूँगा। अगर ये आपके पास एक्टिव डैशबोर्ड है फिर ये कोड शोड है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट सेंड करोगे, वहाँ पे आएगा, क्लिक करोगे, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। मगर वो गूगल 1 दिन में दो 2 दिन में दे, 4 दिन में, अप टू यू गूगल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कह रहेगा ईमेल डालो वो, तो भाई मैं यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ जिसके ऊपर मेरा एक्टिव डैशबोर्ड है। तो मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ इसको, उसके बाद मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको देखो, यहाँ पे एक आया भी हुआ है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। मैं इसके ऊपर मेरा है तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करूँगा तो भाई मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। इसको लिखना पड़ेगा AZCB JSOULEAJXDNA@gmail.com, ठीक है भाई। सेंड करूँगा, उस पर भी आपने सेंड करना है, इस पर भी आपने सेंड करना है। देखो यह कह रहा है कि आपके पास सेंड हो गया, अगर आपके पास MCM है तो आप एक्सेप्ट करो। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि मुझे कोई जीमेल आया। ये देखें यहाँ पे मुझे MCM की रिक्वेस्ट आ गई, क्या आ गई, उसी टाइम। नहीं तो अगर आपके पास एक्टिव डैशबोर्ड ना होता तो आपको ये ऐड मैनेजर का अप्रूवल लेने के लिए ना आपको गूगल 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन वेट कराता, और काफ़ी बार अप्रूवल देता ही नहीं है, कहता है कि भाई नहीं, मैं अप्रूवल नहीं दे रहा। आपको गूगल की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है, आपको इजोक की तरफ से मिल जाता है, गूगल ऐड मैनेजर नहीं देता। मगर आपके पास अगर एक्टिव डैशबोर्ड होगा तो आपका ये प्रोसेस स्किप हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखें, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो ऑटोमेटिकली मैं एक्सेप्ट करना है। जैसे मैं एक्सेप्ट करूँगा यहाँ पे मुझे 1 मिनट के लिए मैं वेट करूँगा,
तो यहाँ पे मेरा अप्रूव आ गया कि भाई आपका जो ऐड मैनेजर है वो अप्रूव हो चुका है, सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आपका यहाँ पे एक्टिव डैशबोर्ड नहीं होता तो आपको भाई इस चीज़ के अप्रूवल के लिए, एमसीएम के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाता। क्या लग जाता? काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फिक्स हो गई। इसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, भाई ये क्या चीज़ है, इसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ भाई इसके ऊपर, एडेक्स के ऊपर। इसको आप मेन्यू पे क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद इसको नेक्स्ट कर दो, उसके बाद इसको नेक्स्ट कर दो। ये करोगे तो मसला है, नहीं करोगे कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सब कुछ इसका कोई सारा वेरीफाई कर दोगे, ये आपका ये भी टिक मार्क हो जाएगा। ये अगर करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ये थोड़ी देर में भाई खुद ही कर देगा आपको यहाँ पे, ठीक है, सारी चीज़ें। अब आपका ये वाला सेक्शन होगा, ये वाला सेक्शन होगा, ये वाला सेक्शन भी आपका यहाँ पे इसका अप्रूवल हो गया है। तो अब मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि इसको आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं इज़ोक के ऊपर लेके जाता हूँ, वापस लेके जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई ये आपका इज़ोक पेंडिंग में जा चुका है, ठीक है। तो मीन्स के पेंडिंग में चला गया। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे एमसीएम नज़र आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसको लोड होने देता हूँ। यहाँ तक आपका सारा काम आलमोस्ट 80-90%, 60-70% आपका सारा काम यहाँ पे हो जाएगा कि भाई आपका सारा काम हो गया। मगर आगे की चीज़ें भी अगर ओपन होती हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोबारा, आई थिंक इसके सर्वर का कोई मसला है, दोबारा से इशू कर रहा है, ठीक है। चलो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, आपका पूरा अप्रूवल का मेथड जा चुका है। अब ऊपर वो का सर्च कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया तो एमसीएम आ रहा है। यहाँ पे एमसीएम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये जो आपका है 24 घंटों में अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका इज़ोक का अप्रूवल के लिए जा चुका है, वो चीज़ आपकी हो गई। सेकंड आपका अप्रूवल एड मैनेजर का स्टेटस अभी ये पेंडिंग में दिखा रहा है। अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँगा ये थोड़ी देर में आपका एमसीएम का अकाउंट है वो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे एक्सेप्ट करके अप्रूव कर लिया। तो ये चीज़ ही आपकी बहुत टाइम ले जाती है अगर आपके पास एक्टिव डैशबोर्ड नहीं है। बाकी आखिरी अप्रूवल जो होता है वो गूगल का होता है, वो कह रहा है कि अप टू 2 वीक्स आपको ये चाहिए होंगे अप्रूव करने के। अगर आपको इज़ोक का अप्रूवल मिल गया और आपको इसका अप्रूवल मिल गया, क्या कहते हैं, एमसीएम का अप्रूवल मिल गया, तो गूगल आपको हर हाल में अप्रूव दे ही देगा। ये 2 हफ्तों के दरमियान होता है। तो ये एक सिंपल सी वीडियो है, प्रॉपर से आप इसको यूज़ करके अब आपने जस्ट वेट करना है भाई, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो डॉलर शॉलर का सिंबल आने लग गया, शशके वशके आपके यहाँ पे आने लग गए कि भाई ये सारी कहानियाँ आपको यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आपका कंग्रेचुलेशन का ईमेल आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो ये आपकी पूरा प्रोसेस है A to Z इज़ोक का कोर्स है, जिसमें फास्टेस्ट अप्रूवल भी आप ले सकते हो, जिसमें आप एक्टिव डैशबोर्ड ऐड करके 500-600 रुपये का फास्टेस्ट अप्रूवल मिल जाएगा। स्लो लेना है तो आपकी मर्ज़ी है, स्लो से आपका भी हो जाएगा। दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। तो बाकी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो आप सिंपल क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते नहीं, आप सब्सक्राइब करते नहीं है, देख के चले जाते हैं। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो वीडियो भी फिर हमारे बंद हो जाएंगी, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।